Hello guys, now we are going to start with one more numerical based on negative feedback amplifier. As per my experience, this numerical is very favorite numerical of Mumbai University. This numerical can be asked for 10 marks और मैंने खुद ने ये numerical बहुत बार एग्ज़ाम में देखा है. ज़्यादातर अगर कोई numerical पूछा जाता है तो ये पूछा जाता है और इसके अलावा एक numerical और है जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. तो इसको बहुत ध्यान से करो. अगर आपको ये चैप्टर ऑप्शन में ही छोड़ना है तो ये न्यूमेरिकल तो एटलीस्ट करके जाओ. आधा करोगे तो भी 5 मार्क्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे. ओके, तो छोड़ना नहीं है, काफ़ी इजी है, बस वही स्टेप फॉलो करना है. ओके, तो स्टार्ट करते हैं. द सर्किट शोन बिलो हैज़ फॉलोइंग पैरामीटर्स आर सी, आर डैश, आर एस. वैल्यूज़ आर गिवन. आर सी 4 किलो ओम, आर डैश 40 किलो ओम, आर एस 10 किलो ओम, HI 1.1 kilo ohm, HFE 50, HRE HO equal to 0. Okay, the question is identify the topology and find AVF, RIF and ROF. आइडेंटिफाई द टोपोलॉजी मान के चलो 2 मार्क्स तो इसके मिल गए. कैलकुलेशन ऑफ RIF एंड ROF 2 मार्क्स इसके हो गए. बचे हुए 4 मार्क्स हम लोग लेंगे AVF से. ओके, तो अगर आप क्वेश्चन रॉन्ग भी कर रहे हो ना तो भी RIF, ROF और टोपोलॉजी इतना तो हम कर ही सकते हैं. एक बार अपने को टोपोलॉजी मिल गई तो हमको पता है कि RIF में D से डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है. और इनपुट और आउटपुट इम्पिडेंस इतना तो अब अपने को EDC2 पूरा पढ़ लिया है तो इतना तो पता ही है. ओके, तो सर्किट चेक करते हैं और स्टेप्स फॉलो करेंगे. व्हाट इज़ आवर स्टेप 1? आइडेंटिफाई द टोपोलॉजी. व्हाट इज़ द प्रोसीजर? फर्स्ट आइडेंटिफाई द फीडबैक एलिमेंट. ये डायग्राम देख के समझ में आ रहा है कि इनपुट और आउटपुट के बीच में R डैश कनेक्टेड है. Okay, so R dash is the feedback element. Now check whether it is in shunt or series. इसको रिमूव कर दो. इनपुट और आउटपुट लूप पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आराम से KVL अप्लाई हो जाएगा. दैट मीन्स R dash is in shunt. If the loop is open then it would be in series. But now in this case R dash is in shunt. Okay, तो शंट है तो अपने को पता है इनपुट साइड पे क्या है. कंपेयर करंट होता है जब शंट होता है. सीरीज़ होता है तो वोल्टेज कंपेयर होता है. ओके, इफ करंट इज़ कंपेयर्ड सो राइट डाउन द रिलेशन. यहाँ पे ऑलरेडी दिया ही हुआ है IF, तो उसका मुझे इक्वेशन लिखा VI माइनस VO डिवाइडेड बाय R डैश. एज पर दिस इक्वेशन जो IS दिया है बेसिकली दिस इज़ द IF फीडबैक सिग्नल. सो VI माइनस VO डिवाइडेड बाय R डैश, सिंपल ओम्स लॉ. IF मेरे पास आ गया है. अब यहाँ पे एक चीज़ मुझे पता है कि AV जो है इट इज़ क्वाइट ग्रेटर देन 1, so we can say that VO is very very greater than VI, तो we can neglect VI नेगलेक्ट किया तो अपने पास आ गया IF इज इक्वल टू माइनस VO बाय R डैश. ये थोड़ा सा मुझे यहाँ पे अज्यूम करना पड़ा ताकि मुझे सिंपली IF और आउटपुट के बीच में रिलेशन मिल जाए. अब ये जो IF है ये किसके टर्म्स में आया है? इट इज़ इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज VO. दैट मीन्स वोल्टेज इज़ सैम्पल्ड एट द आउटपुट. और जब वोल्टेज सैम्पल होता है, आउटपुट पे वोल्टेज है, इनपुट पे करंट है, तो ये कौन सा एम्पलीफायर हो गया? वोल्टेज बाय करंट मतलब रेजिस्टेंस. इट इज़ द ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर. और टोपोलॉजी कौन सी है? टोपोलॉजी आउटपुट साइड पे वोल्टेज और इनपुट पे था शंट, इट इज़ अ वोल्टेज शंट. ओके, देखते हैं. बीटा का वैल्यू by comparison IF is equal to beta into XO, so it is minus 1 upon R dash is the value of beta. Okay, so topology is voltage shunt and the basic amplifier is trans resistors. वो अपने को स्टेप 1 में मिल गया. यहाँ तक किया तो 2 मार्क्स आपको मिलेगा. बीटा आ गया है. नेक्स्ट स्टेप इज़ टू ड्रॉ द सर्किट बाय कंसिडरिंग द लोडिंग इफेक्ट. ठीक है, तो सबसे पहले इनपुट ड्रॉ करना है. इनपुट साइड पे बेसिकली हम चेक क्या करते हैं कि आउटपुट पे सैंपल क्या हुआ था. आउटपुट पे सैंपल हो रहा है वोल्टेज, तो VO को कर देंगे 0. अब ये सर्किट डायग्राम में VO को 0 किया तो वो शॉर्ट हो जाएगा. VO को 0 किया तो हमारे पास सिर्फ इतना सर्किट बचेगा. कैसे देखते हैं. हमारा ओरिजिनल डायग्राम क्या था?
हाँ, वीओ को ज़ीरो करना है तो वोल्टेज को ज़ीरो करने के लिए ग्राउंड लगा देंगे वहाँ पे. Okay, so R dash is connected between base to ground, then RS is connected between source to base, and output is purely 0. So the input side equivalent includes only BJT, RS and R dash, which is connected from base to ground. Now to draw output equivalent circuit. For output equivalent, we check the condition of input. Input side current is compared. If current is compared, then we make Vi equal to 0. Vi 0, अगर Vi को 0 करेंगे तो पैरेलल में सब 0 हो जाएगा. And RS is connected from output terminal to ground. Okay, so it is in parallel with RC and output terminal of BJT. So this is the output. Now if we combine the circuit, input output दोनों को combine करके circuit draw कर दो. ठीक है. बीजेटी के लेफ्ट साइड पे हमारा इनपुट है और राइट साइड पे आउटपुट सर्किट है. नाउ रिप्लेस बीजेटी बाय इट्स इक्विवेलेंट मॉडल एंड कैलकुलेट द गेन. गेन किसका? बेसिक एम्पलीफायर. बेसिक एम्पलीफायर इज ट्रांस रेजिस्टेंस. HFE मॉडल क्वेश्चन में दिया ही हुआ है. हाइब्रिड मॉडल HI HFE का वैल्यू गिवन है. ट्रांस रेजिस्टेंस एम्पलीफायर चाहिए तो रेजिस्टेंस ट्रांस रेजिस्टेंस के लिए आउटपुट वोल्टेज और इनपुट करंट होना चाहिए. तो करंट सोर्स लगा दिया है वहाँ पे. बट करंट सोर्स कैसे? IS का वैल्यू मिलेगा VS डिवाइडेड बाय RS. ओके, सो VO कितना है? माइनस HFE IB इंटू 40K पैरेलल विथ 4K, दैट इज R डैश पैरेलल विथ RC. एंड we have the ratio RM, that is VO by IS. IS is VS by 10K. By putting the value, we have equation for RM. Okay. Now calculate मुझे करना है IB और IS दो अननोन है, तो उसके लिए करंट डिवाइडर रूल अप्लाई करना पड़ेगा एट द इनपुट साइड, बिकॉज वी नीड IB. IB is the current into HI and IS is the total current. तो करंट डिवाइडर रूल क्या रहता है? एज पर द करंट डिवाइडर रूल, टोटल करंट इनटू ऑपोजिट ब्रांच रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस. तो एज पर द करंट डिवाइडर IB इज इक्वल टू IS इंटू ऑपोजिट ब्रांच रेजिस्टेंस, मतलब 10 और 40K, 10K 40K पैरेलल डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस. Okay, so by putting the value, HI value is given in the question and HFE value is also given in the question. By putting all the values together, we have ratio of IB by IS. Okay, so from this we will calculate the value of RM. RM value is minus 159.56 kilo after calculation. Okay, so this is the gain of basic amplifier. We already have beta and basic amplifier gain. Now next step number 4 to calculate D, that is 1 plus A beta, and A is nothing but RM. So we have 1 plus 159.60 divided by 40. Beta value is minus 1 by 40, so that value of D is equal to 5. Okay, now we have D, A and beta. Now it's time to calculate the gain of basic amplifier with feedback. So RMF is equal to RM divided by D. We are having RMF. Now calculate the parameter asked in the question. In question it is asked AVF. So we have, अच्छा यहाँ तक एक चीज़ याद रखो कि RMF तक या फिर कोई भी बेसिक एम्पलीफायर है उसका फीडबैक तक निकालना है. उसके बाद जो भी क्वेश्चन में पूछा है ना, वो बेसिक एम्पलीफायर के टर्म्स में सॉल्व करना है. सेपरेटली सॉल्व करने मत जाओ, अटक जाओगे. उसके टर्म्स में ही निकालने का. AVF पूछा है. AVF मतलब एक्सट्रीम, VO by VS. VO by VS. ओके, आउटपुट VO, इनपुट VS. VS इज इक्वल टू IS इंटू RS, सिंपल ओम्स लॉ. ओके, एंड VO by IS कैसे भी करके उसको मुझे रेजिस्टेंस के एम्पलीफायर के टर्म्स में लेके आना है. ओके, सो VO by IS अपने को पता है RMF होता है, तो RMF डिवाइडेड बाय RS. RMF वैल्यू इज़ अवेलेबल, RS वैल्यू इज़ अवेलेबल, तो AVF इज़ -3.192.
सिमिलरली आर आई एफ की अगर मैं बात करूँ तो पहले तो मुझे देखना है कौन सा एम्पलीफायर है। ट्रांस रेजिस्टेंस दोनों भी कम चाहिए, मतलब आर आई एफ और आर ओ एफ दोनों ही आर आई बाई डी और आर ओ बाई डी होने वाला है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम कैसा है, अपने पास करंट सोर्स भी है और वोल्टेज सोर्स भी है। तो डायग्राम में अगर मैं करंट सोर्स के थ्रू देखता हूँ तो पैरेलल में मिलेगा मुझे आर एस पैरेलल विद आर डैश पैरेलल विद एच आई, और आर आई एफ क्या होगा, डिवाइड बाई डी, so it is 193.4। एंड इफ़ वी आर लुकिंग टूवर्ड्स वोल्टेज सोर्स, तो वोल्टेज सोर्स में आर एस आ जाता है सीरीज़ में, तो आर डैश और एच आई तो पैरेलल में रहेंगे बट आर एस आ जाएगा सीरीज़ में। ठीक है, दोनों मेथड से कर सकते हैं, बट मेंशन करना है कि वेदर यू आर कैलकुलेटिंग थ्रू वोल्टेज सोर्स और अ करंट सोर्स, दोनों ही केस में आर आई निकालने के बाद उसको डी से डिवाइड करना है और वैल्यू लिखना है। ओके, सिमिलरली आर ओ एफ का ऐसा कोई खास इशू है नहीं, आउटपुट पे दोनों पैरेलल में है, तो आर डैश पैरेलल विद आर सी एंड आर ओ एफ इज़ जस्ट डिवाइडेड बाय डी। So these are very simple numericals, but if you know the steps, if you know the analysis properly, then you will definitely do this। ऐसा कुछ टफ नहीं है। ओके, थैंक यू।